जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महापर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजन, अभिषेक, व्रत, तप, जप आदि करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि, यह 3 शब्दों का मिलापक शब्द अर्थ क्या है? और महाशब्द का अर्थ कहा कि मह्यते इति महा, अर्थात जो सब में है, जो सबके हैं वह महा। और शिव शेते तिष्ठति सर्वम जगत यस्मिन् सह शिवा, अर्थात जिसमें समस्त जगत शयन करते हैं वह शिव हैं। रात्रि रा दानार्थक धातु से लिया गया शब्द है, अर्थात जो सुख आदि को प्रदान करती है वह रात्रि, अर्थात जिसमें सब भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वह रात्रि जो शांतित भाव से भगवान शिव का जो पूजन करता है, महादेव का जो ध्यान करता है, और महादेव सर्वोपरि अपने भक्तों को फल देते हैं और महादेव सबके प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, अनंत प्रिय है। ऐसे महादेव महाशिवरात्रि को जो व्यक्ति भगवान शिव का चिंतन, मनन, व्रत, तप इत्यादि करता है तो उसकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं, अर्थात महाशिवरात्रि जिसमें समस्त जगत विलीन हो जाता है और जो सबके हैं। और उसी रात्रि में कहा कि जो सुख और आनंद को देने वाली हैं, ऐसे भगवान शिव सदैव सबका मंगल किया करते हैं। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। उपमा पे विष्णुमः कृष्णम व्यक्त स्थित उसृणेव यातया, अर्थात हे रात्रि अक्लिष्ट जो तम है वह हमारे पास न आए, अर्थात अंधकार हमारे पास न आए, हम अंधकार से रहित होते हुए और प्रकाश की ओर चलें। ऐसी महाशिवरात्रि जो समस्त कष्टों को दूर करने वाली होती है। इसलिए पुराणों में भी इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में तो इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। परात् परम परतरम नास्ति शिवरात्रि परात् परम ना पूजयति भक्तेश रुद्रम त्रिभुवनेश्वरम जंतु जन्म सहस्रेषु भ्रमते शास्त्र संशया, अर्थात शिवरात्रि का व्रत जो है परात्पर है। जो जीव इस शिवरात्रि को महादेव का पूजन, भगवान की भक्ति नहीं करता है, इसलिए कहा कि जंतु जन्म सहस्रेषु भ्रमते, वह जीव जो है, वह प्राणी जो है अनेकों सहस्रों वर्षों तक भ्रमण करता रहता है। इसलिए माधवाचार्य जी काल माधव में शिवरात्रि के बारे में कहते हैं कि शिवस्या प्रिया रात्रि यस्मिन् व्रते अंगत्वेन विहिता तद्व्रतम शिवरात्रि आख्यम, अर्थात भगवान शिव का यह अत्यंत प्रिय दिन है और यह अत्यंत प्रिय रात्रि है और यह ज्ञान की रात्रि है, योग की रात्रि है और इस रात्रि को इसलिए महाशिवरात्रि कहा गया। कहा शिवस्य प्रिया रात्रि यस्मिन् व्रते अंगत्वेन विहिता तद्व्रतम शिवाख्य, अर्थात यह रात्रि अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है, तप करता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इसके बारे में पद्म पुराण में भी विस्तार से वर्णन किया गया। कहा कि सौरो वा वैष्णु वा देवांतरन पूजकः न पूजा फल वाप्नोति शिवरात्रि बहिमुखा, अर्थात चाहे व्यक्ति भगवान सूर्य का पूजक हो, चाहे वैष्णव हो, वैष्णव अर्थात विष्णु का भक्त हो, और चाहे वह देवी का भक्त हो, चाहे वह अन्य किसी भी देवी देवता का व्रत पूजन तप इत्यादि करता हो, लेकिन जो व्यक्ति शिवस्य बहिमुखा, शिव की पूजा नहीं करता है, शिवरात्रि के दिन भगवान का व्रत उपवास नहीं करता है, उसको भी यह अवश्य करना चाहिए ताकि उसको अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान राम स्वयं रामचरितमानस में इसका वर्णन करते हुए बड़े विस्तार से कहते हैं। चाहे वह किसी भी भगवान का उपासक हो, देवी का उपासक हो,
भगवान विष्णु का, सूर्य का, किसी का उपासक हो, चाहे कृष्ण का उपासक हो, लेकिन प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति को शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता वह अधम से अधम माना जाता है, उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया कि शिवम तु पूजित्वा यो जागृति च चतुर्दशीम मातु पयोधर रसम न पिबेत स न कदाचित। अर्थात जो व्यक्ति शिव की पूजा शिवरात्रि के दिन, शिव चतुर्दशी के दिन शिव की पूजा करता है और वह उस रात्रि को जागता है, जागृत होकर के वह भगवान शिव की पूजा अभिषेक इत्यादि करता है, मंत्र जाप करता है, उसको पयोधर रसम ना पिबेत स कदाचन, उसको कभी भी इस जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता। वह पुनः पयोधर रसम मातु, अर्थात माता के दुग्ध को उसको पुनः पीना नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा कि शिवम तु पूजित्वा योग जागृति च चतुर्दशीम मातु पयो धर रसम ना पिबेत स कदाचन, वह कभी भी जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता, वह विमुक्त हो जाता है और भगवान शिव की उसके ऊपर अपार कृपा बनती है। इसके बारे में स्कंद पुराण में और विस्तार से कहा गया कि सागरो यदि शुचेत क्षितेत हिमबानपि मेरु मंदार शैलाश्च श्रीशैलो विंध्या एव च चलन्ते हे कदाचित वही निश्चलम ही शिव व्रतम। अर्थात जो भगवान शिव का व्रत करता है उसमें उसका क्या फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा कि सागरो यति शुचेत, यह सागर भले ही सूख जाए और श्रीशैले विंध्या एव च, श्रीशैल पर्वत, विंध्याचल पर्वत चाहे वह विचलित हो जाए, चलन्ते गदाज निश्चलम, लेकिन जिसने शिव का व्रत किया वह उसका किया हुए व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। यह प्रमाण दिया गया कि जो व्यक्ति शिव का पूजन करता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करता है, अभिषेक करता है, जाप करता है, उसका किया हुआ व्रत का फल कभी भी निष्फल जा ही नहीं सकता। इसलिए ईशान संहिता में कहा गया कि शिवरात्रि व्रत नाम सर्व पापनाशनम अचंडालम मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। क्या कहा गया कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पापनाशनम अचंडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह बात ईशान संहिता में बताई गई। अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव की रात्रि में भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है, तप करता है, उसको कहा कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशम, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं और उसके बाद उसको मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदान, और मनुष्य इस मानव देह में उसको पुनः नहीं आना पड़ता और भुक्ति मुक्ति वह मुक्त हो जाता है आवागमन के बंधन से। और भगवान भोलेनाथ के ऊपर अपने अपरंपार कृपा किया करते हैं, क्योंकि भगवान करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर हैं जो करुणा के अवतार हैं, अपने भक्तों के ऊपर अपनी अपार कृपा किया करते हैं। और अनेकों भगवान शिव के ऐसे उदाहरण हैं जिनके ऊपर अपने भक्तों के ऊपर भगवान ने कृपा की और उनका उद्धार किया। ऐसे भगवान शिव हम सभी का मंगल करें, हमें शक्ति दें। अब हम सभी प्रेम भाव श्रद्धा के साथ में इस महाशिवरात्रि के महापर्व कर भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें, मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय जप, महामृत्युंजय जप या अन्य जो भी सोर्स मंत्र हैं या षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजन करें या दूध अभिषेक करें। जिस भाव से जाकी रही भावना, जैसी जिस भाव से व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करेगा, भगवान शिव अवश्य में उसको फल अवश्य देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आशा करता हूँ कि आपको महाशिवरात्रि के इस महत्व के बारे में, महाशिवरात्रि के अर्थ के बारे में अवश्य अनुभूति हुई होगी और आप इसी प्रकार से अपने नित्य क्रिया को करें, भगवान का पूजन करते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने मित्र संबंधियों को और अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें। हरिओम
ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।